दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का 7वां मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी डेविड वार्नर करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गुजरात टाइटंस की कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों में रही। तो आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों ने किस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया, उसका पूरा रोमांचक मुकाबला आपको इस वीडियो में पूरा हाईलाइट दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों द्वारा रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, आज गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और कप्तान डेविड वार्नर की जोड़ी क्रीज पर ओपनिंग के तौर पर आती है। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहला ओवर डालने आते हैं मोहम्मद शमी, जहां पर पहली और दूसरी गेंद वाइड डाल देते हैं। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर वार्नर ने शानदार चौका लगाया और पहले ओवर में मोहम्मद शमी ने वाइड की झड़ी लगा दी, जहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 0 विकेट के नुकसान पर 11 रन बन जाते हैं, जहां पर डेविड वार्नर 4 और पृथ्वी शॉ 0 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से दूसरा ओवर जोश लिटिल डालने आते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने शानदार चौका लगाया। वहीं इस ओवर में कुल 9 रन बनते हैं। पिछले ओवर को देखते हुए जोश लिटिल का ये ओवर काफी शानदार रहा। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 0 विकेट के नुकसान पर 20 रन हो जाते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की खराब शुरुआत रही, जहां पर मोहम्मद शमी ने पृथ्वी शॉ को विकेट लेकर गुजरात टाइटंस को पहली सफलता दिला दी। बता दें कि पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने पुल शॉट खेला और मिड ऑन पर खड़े अल्जारी जोसेफ ने गेंद को लपक लिया। इस दौरान शॉ महज 7 रन ही बना सके थे। वहीं मोहम्मद शमी ने अपनी वाइड गेंद की गलतियों को सुधारते हुए टीम को सफलता दिलाई। वहीं तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन हो जाता है। इसके बाद बता दें, पृथ्वी शॉ के जल्दी विकेट गंवाने के बाद कप्तान डेविड वार्नर संभल कर खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं। वहीं पारी की तीसरी ओवर में जोश लिटिल ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर पुल शॉट रही, जिसे वार्नर ने मारने का प्रयास किया और इस गेंद पर डेविड को 4 रन मिले। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स टीम की खराब शुरुआत के बाद वार्नर टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी के साथ चौथे ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 33 रन हो जाता है। वहीं 37 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका लग जाता है, जहां पर मोहम्मद शमी ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को 4 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस ओवर की चौथी गेंद पर मार्श ने चौका जड़ा था। ऐसे में मोहम्मद शमी ने इसका बदला लेते हुए उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 5वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन हो जाते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से 6वां ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं, जहां पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका जड़ा। वहीं अंतिम गेंद पर सरफराज खान ने भी चौका जड़ाया। वहीं पर दोनों बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश में जुटे थे और हार्दिक पांड्या इस ओवर में कुल 10 रन देते हैं। 6ठे ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन हो जाते हैं, जहां पर डेविड वार्नर 25 रन जबकि सरफराज खान 2 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। पारी के 7वें ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी करने आए जोसेफ अल्जारी काफी महंगे साबित होते हैं, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम के बल्लेबाजों ने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए काफी रन बटोरे, जहां पर ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर वार्नर ने शानदार चौका लगाया और इस ओवर में कुल 11 रन बटोर लेते हैं। 7 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 63 रन हो जाते हैं। वहीं पारी के 8वें ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर इस ओवर में हार्दिक ने किफायती गेंदबाजी की और ओवर में दिल्ली कैपिटल्स टीम ने केवल 4 रन ही बना सके। वहीं 8वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन हो जाते हैं। वहीं पारी के 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर का विकेट ले लिया, जहां पर इस गेंद पर वार्नर कट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात सीधा स्टंप पर जा लगी और वार्नर को पवेलियन लौटना पड़ा। इस दौरान उन्होंने 32 गेंदों का सामना करते हुए कुल 37 रन बनाए थे, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स को ये बड़ा झटका लगता है। वहीं कप्तान डेविड वार्नर के आउट होने के बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आते हैं रिलो रोसो और वो बिना खाता खेले ही कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोसेफ ने रिलो को एक खतरनाक बाउंसर डाली, जिसका सामना करने की कोशिश में रूसो ने बल्ला घुमाया, लेकिन राहुल तेवतिया ने शानदार कैच लपक लिया।
इस दौरान रायली रूसो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स टीम को 67 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके लगे। इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर सरफराज खान को जीवनदान मिलता है, जहां पर ये गेंद सरफराज के हेलमेट पर जाकर लगती है, लेकिन उन्होंने गेंद को पुल करने की कोशिश की। इस दौरान रिद्धमान साहा ने दौड़ लगाकर उनका कैच लपकने का प्रयास भी किया, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे। इसके बाद मैदान पर फिजियो टीम सरफराज को चेक करने के लिए पहुंचती है। गनीमत ये रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगती है। वहीं 9 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 70 रन हो जाते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के टीम के कप्तान डेविड वार्नर ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन वो 67 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम लड़खड़ाई हुई नजर आ रही थी। इस वक्त क्रीज पर सरफराज खान और विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल मौजूद होते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पारी के 10 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लेते हैं। इसके बाद दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर कितनी गति और उछाल है, इसका पूरा फायदा विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने उठाया और 11वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और ये कैच पकड़ने के लिए यश दयाल ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में पोरेल ने 6 रन ले लिया और इस ओवर में कुल 10 रन बटोर लिए। पारी के 11वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 88 रन हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान ऋषभ पंत अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर पहुंचते हैं। इस दौरान वह बैसाखी के सहारे मैच का लुत्फ उठाते हुए कैमरे में कैद होते हैं, जहां पर फैंस पंत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक के रूप में दिल्ली कैपिटल्स को 5वां बड़ा झटका लगता है। अभिषेक के बाद क्रीज पर अक्षर पटेल और सरफराज खान मौजूद होते हैं, जहां पर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं बता दें 13वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 107 रन हो जाता है। वहीं पारी के 15वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स के टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इस ओवर में कुल 9 रन बनते हैं। इसके बाद 15 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स के टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 121 रन हो जाता है। वहीं पारी के 16वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने कुल 5 रन बनाते हैं, जहां पर 16 ओवर के बाद सरफराज खान और अक्षर पटेल की जोड़ी टीम को संभालती हुई नजर आती है। इस ओवर के बाद दिल्ली टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 126 रन हो जाते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस टीम की तरफ से राशिद खान ने पारी के 17 ओवर में सरफराज खान को पवेलियन की राह दिखा दी, जहां पर सरफराज खान मैच की शुरुआत से ही क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन एक बड़ा साथ लगाने के चलते वो जोश लिटिल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस दौरान सरफराज खान 30 रन बनाकर आउट होते हैं। उनके आउट होने के बाद अमन खान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और इसके साथ ही 17 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 132 रन हो जाता है। वहीं पारी के 18वें ओवर में स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 77 मीटर का शानदार बाउंड्री लाइन के पार छक्का जड़ा। उन्होंने सरफराज खान के आउट होने के बाद टीम की पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी ले ली। इस वक्त अक्षर पटेल शानदार लय में नजर आ रहे थे। उनके साथ क्रीज पर अमन खान मौजूद होते हैं, जहां पर इस ओवर में कुल 9 रन बनते हैं। और वहीं 18 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 6 विकेट के नुकसान के बाद 141 रन हो जाता है। वहीं पारी के 19वें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान ने अमन खान को कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। इस गेंद से पहले अमन खान ने शानदार छक्का भी जड़ा था, लेकिन इसका बदला लेते हुए राशिद खान ने उन्हें अपनी अगली गेंद पर आईना दिखा दिया। अमन इस दौरान कुल 8 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं, जहां पर 19वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन हो जाता है। दिल्ली कैपिटल्स के अमन खान के विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल ने शानदार शॉट जड़ते हुए टीम की पारी को पूरे संभालने का पूरा कोशिश किया। अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर फैंस और स्टैंड पर बैठे ऋषभ पंत काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अंत में चौथी गेंद पर अक्षर पटेल डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस दौरान अक्षर पटेल ने 36 रन बनाए थे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में कुल 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लेते हैं, जहां पर मैच में कप्तान डेविड वार्नर ने 37 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि सरफराज खान ने 30 रन और अंत में अक्षर पटेल ने 36 रन की शानदार पारी खेली और अपने टीम के स्कोर को 162 रन तक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद शमी और राशिद खान को 3-3 सफलता मिली। वहीं 163 रन का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी शुरू होती है, जहां पर टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज सुमन गिल और रिद्धिमान साहा पारी की आगाज करने के लिए आते हैं, जहां पर पहले ओवर में ही गुजरात टीम की शानदार शुरुआत होती है, जहां पर टीम के सलामी बल्लेबाज साहा ने तीसरी और चौथी गेंद पर शानदार बैक टू बैक चौका लगाया।
वहीं आखिरी गेंद पर उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार शानदार छक्का भी जड़ा और ये ओवर खलील अहमद के लिए काफी महंगा साबित होता है। और गुजरात टाइटंस का पहले ओवर में 0 विकेट के नुकसान पर 14 रन बन जाते हैं। वहीं आपको बता दें इसके बाद दूसरे ओवर में सुमन गिल ने पहली और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। ये ओवर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मुकेश कुमार करने आए थे, लेकिन ये ओवर भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित होता है। वहीं इस ओवर में कुल 8 रन बनते हैं और वहीं दूसरे ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का 0 विकेट के नुकसान पर 22 रन बन जाते हैं। वहीं पारी के तीसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान शाह को एनरिक नारखिया ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान शाह ने 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। दरअसल शाह शानदार शुरुआत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस गेंद पर वो गति को नहीं समझ पाए और गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी और वो आउट होकर पवेलियन लौट गए। पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एनरिक ने नो बॉल डाली और इस दौरान फ्री हिट मिला, जहां पर सुमन गिल ने इसका पूरा फायदा उठाया और एक शानदार चौका जड़ा और इस ओवर में कुल 8 रन बनते हैं। वहीं तीसरे ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन हो जाते हैं। वहीं पारी के 5वें ओवर में गुजरात टाइटंस को दूसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर इस ओवर की पहली ही गेंद पर एनरिक ने शाह की तरफ गेंद डाली और सुमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान गिल 13 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मुकेश कुमार गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाया और चौथे ओवर में कुल 6 रन बनते हैं। इस वक्त क्रीज पर सुमन गिल और साई सुदर्शन शानदार तरीके से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं 2 विकेट के बाद नारखा ने नो बॉल डाली और इस गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का मार दिया। वहीं पारी के छठे ओवर में खलील अहमद ने शानदार चौका जड़ते हुए गुजरात टाइटंस के 50 रन पूरे कर देते हैं। वहीं पावर प्ले की अंतिम गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर खलील अहमद ने पांड्या को डेब्यूटेड अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान हार्दिक 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं, जहां पर गुजरात की टीम की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। वहीं 6 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 54 रन हो जाता है। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद गुजरात टाइटंस ने जोश लिटिल की जगह विजय शंकर को अपने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतारते हैं, जहां पर 7वें ओवर में मिचेल मार्श और विजय शंकर क्रीज पर मौजूद होकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं पारी के 7वें ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से विजय शंकर और मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और इस ओवर में कुल 8 रन बनते हैं। इसके बाद 7 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन हो जाते हैं। वहीं पारी के 10वें ओवर में साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। इस ओवर में कुल 9 रन बनते हैं। गुजरात की टीम की पारी को संभालते हुए साई सुदर्शन और विजय शंकर अच्छी साझेदारी करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां पर 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का 3 विकेट के नुकसान पर 83 रन हो जाते हैं। वहीं पारी के 12वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खलील अहमद गेंदबाजी करने आते हैं और इस ओवर की पहली ही गेंद पर इम्पैक्ट प्लेयर विजय शंकर ने शानदार चौका लगाया। वहीं दूसरी गेंद पर भी शंकर ने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास किया और इस दौरान केवल 2 रन पाते हैं, जहां पर गुजरात टीम ने इस ओवर में अपने 100 रन भी पूरे कर लेते हैं और इस ओवर में कुल 10 रन बनते हैं, जहां पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस के 3 विकेट के नुकसान पर 101 रन हो जाते हैं। वहीं पारी के 14वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के चौथी सफलता मिली, जहां पर मिचेल मार्श की दूसरी गेंद पर विजय शंकर LPW आउट हो जाते हैं। विजय शंकर इस दौरान 23 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और इस विकेट के बाद दिल्ली कैपिटल्स की जीत की उम्मीदें फिर से जिंदा हो जाती हैं, जहां पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस के 4 विकेट के नुकसान पर 112 रन बन जाते हैं। वहीं पारी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं। इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को लेकर कुलदीप यादव ने LPW आउट की अपील की और अंपायर ने भी मिलर को आउट करा दे दिया, लेकिन डेविड इस दौरान रिव्यू ले लिए। इस दौरान रिप्ले में देखने को मिला कि गेंद स्टंप से नहीं टकराई और मिलर को एक बार जीवन दान मिल गया, जहां पर थर्ड अंपायर के कहने पर ग्राउंड अंपायर ने अपनी फैसला बदला और मिलर नॉट आउट रहे। पारी के 16वें ओवर में डेविड मिलर ने धमाकेदार और पावरफुल अंदाज में चौथी गेंद पर शानदार बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का जड़ा। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी गगन चुम्बी छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। इस दौरान इस ओवर में कुल 20 रन बनते हैं और गुजरात टीम अभी भी महज 20 रन से जीत से दूर होती है। वहीं 16 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस के 4 विकेट के नुकसान पर 137 रन बन जाते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन ने पारी की 17वें ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और गुजरात टाइटंस 18 ओवर 1 गेंद पर यह मैच 6 विकेट से जीत लेता है।